आज ना एक वीडियो मेरे सामने आया और उस वीडियो पे लिखा था कि अल्लाह ताला ने बात की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जी से और दीदार भी हुआ उनको। मतलब मैं ये सोचकर थोड़ा सा शॉक्ड हो गई, अचंभित हो गई कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हो सकता है क्योंकि वो नबी पाक है, तो ज़रूर हो सकता है और अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे अपना दीदार करा सकते हैं। और उसका एक सॉलिड प्रूफ भी है, कोहितूर की पहाड़ी। हेलो, हाय, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज ना हम वही जगह देखने वाले हैं, उसी जगह का दीदार करने वाले हैं जहाँ पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम जी से बात की थी और उनका दीदार हुआ था जिस पहाड़ी पर। आज इस वीडियो में एक मौलवी साहब हैं, वो उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पर ये सब हुआ था और वो जिस तरीके से बयां कर रहे हैं ना, उसको सुनकर तो जो यकीन नहीं करता होगा ना, उसे भी यकीन आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से वो बयां कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ सच में वहाँ हो रहा है उस टाइम पर जब वो बता रहे हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज कि आज मैं ये देखने वाली हूँ कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने बात की थी और उस पहाड़ी को देखूंगी। आज पहली बार मैं देखूंगी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे ना, मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसी चीज़ें देखना बेहद पसंद है। मतलब मुझे खुद से वहाँ जाना बहुत पसंद है, ऐसे वीडियो देखना और मतलब रिएक्ट करना। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा मतलब वहाँ जाके उस चीज़ों को देखो और तब ज़्यादा सुकून मिलता है। लेकिन इतना मेरे नसीब में नहीं है, तो फिलहाल मैं आज यहीं पे बैठे बैठे हम उस जगह का दीदार कर लेते हैं। तो चलो फिर चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस इहाता में 3 अहम चीजें हैं। वो दरख्त जिस पे मूसा अलैहिस्सलाम ने रोशनी देखी थी और उस दरख्त के अंदर से आवाज आई, मूसा मैं अल्लाह हूँ, इन्ननी अनल्लाह। 3500 साल गुजर चुके हैं, वो दरख्त अल्हम्दुलिल्लाह यूं ही हरा भरा है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का लिखा हुआ खत यहाँ मौजूद है। शेख फरमा रहे हैं कि ये वो कुआं है जहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी लिया था। अल्लाह के साथ तन्हाई में वक्त गुजारने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ के ऊपर क़याम किया था। ये बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हूँ मौजूद मिस्र में, और ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं सेंट काथरीन का चर्च है। इसके अंदर मस्जिद भी है। इलाके के रहने वाले लोग थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए खत लिख दीजिए कि जिससे हमारी हिफाजत हो सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ का लिखा हुआ खत यहाँ मौजूद है, और एक वो दरख्त यहाँ मौजूद है जिस पे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बात की थी, और उस दरख्त से रोशनी आ रही थी जिसका जिक्र कुरान में है। और वो दरख्त भी 3500 सालों से ऐसे ही है, वो भी आपको दिखाएंगे। المقدسة التي رآها سيدنا موسى كنارا داخل الدير، وكذلك الكنيسة التي سميت باسم القديسة كاترين أيضا داخل الدير، وكذلك المسجد داخل الدير. فهيا لنلحق، لأن الدير سوف يغلق بابه الساعة 11:10 بعد نصف ساعة، حتى نتجول داخله لنرى كل الأشياء. فبداخله مكتبة ترون فيها. ये जो आप इहाता देख रहे हैं, इस इहाता में 3 अहम चीजें हैं। नंबर 1, वो दरख्त जिस पे मूसा अलैहिस्सलाम ने रोशनी देखी थी और अपनी अहलिया को लेके जा रहे थे, तो अपनी अहलिया से कहा था कि यहाँ ठहरो, मुझे आग दिखाई दे रही है, मैं वहां से आग लेकर के आता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो अल्लाह ने फरमाया कि फखलअना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। मूसा अपनी जूतियां उतार दो, आप एक मुक़द्दस वादी तुवा में आए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है, आवाज सुनाई दे रही है। कुछ और आगे बढ़े तो वो दरख्त जिस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर ही नूर था, रोशनी चमक रही थी, उस दरख्त के अंदर से आवाज आई, मूसा मैं अल्लाह हूँ, इन्ननी अनल्लाह। ऐ मूसा मैं अल्लाह बोल रहा हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, आप मेरी इबादत करें और मेरे याद के लिए आप नमाज को कायम करें। वो दरख्त आप देखेंगे
3500 साल गुजर चुके हैं, 3500 साल गुजर चुके हैं, वो दरख्त अल्हम्दुलिल्लाह यूं ही हरा भरा है। नंबर 2, इसके अंदर एक मस्जिद है, वो 1000 साल पहले अल मुइज़ लिदीनिल्लाह जो ममलूक बादशाहों में से हुआ है, वो उस बादशाह ने इस मस्जिद को तामीर किया था। तो मुसलमानों के हवाले से ये मस्जिद यहाँ है, यहूदियों के हवाले से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो दरख्त है, और सेंट कातरीन जो इस्कंदरिया में रहा करती थी, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन कबूल किया था, उन पर ईमान लाई थी। तो वहाँ के रोमियों ने उन पर जुल्म ढाया, तो इस्कंदरिया से वो चल के यहाँ आई और यहीं उनका विसाल हुआ। उनकी याद में एक गिरजाघर बना दिया गया है, उन्हीं के नाम से सेंट कातरीन यहाँ मौजूद है। अब खास बात जो शेख अहमद ने बतलाई है वो ये है कि यहाँ के लोगों ने मदीने मुनव्वरा पहुंचकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खत लिखवा लिया था, हमारी हिफाजत के लिए एक खत लिख दीजिए ताकि उस इलाके में हम महफूज रहें। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिखा हुआ खत यहाँ मौजूद है। आपको रास्ते में बताया गया था कि जिस जमाने में इजराइल और मिस्र की जंग हुई थी, उस जमाने में मिस्र की मुस्लिम फौज ने इसकी हिफाजत की थी। पूरी दुनिया पे मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, मगर मुसलमान इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नबी का दिया हुआ अहदनामा यहाँ मौजूद है, वो भी देखेंगे इंशाअल्लाह। तो तीनों बातें समझ में आ गई। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि अलक़िहा या मूसा, ऐ मूसा इस लाठी को फेंक दो, और मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मकाम पर उस लाठी को फेंका था तो वो लाठी सांप बन गई थी। फिर अल्लाह ने फरमाया था कि वज़मुम यदका इला जनाहिक, ऐ मूसा आप अपना हाथ अपनी बगल में रखिए। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ जब अपनी बगल में रखा तो तखरुजु बैज़ा मिन गैरि सू, बगैर किसी बीमारी के वो चमक दमक रहा था, इस हाल में आपका हाथ अंदर से निकला। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये 2 निशानियां हैं, ये आसा लेकर और ये रोशन हाथ जो आपका बगल में रखने के बाद निकलता है, इन 2 निशानियों को लेकर के आप फिरौन के पास जाइए। उसने बड़ी सरकशी बर्पा कर रखी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ दुआ मांगी थी इसी मकाम पर, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। ऐ मेरे रब, मेरे सीने को खोल दीजिए और मेरे काम को आसान कर दीजिए, मेरी ज़बान में जो गिरह लगी है उसे भी खोल दीजिए, और मेरा एक मददगार मेरे अहल में से मेरे भाई हारून को बना दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इन तमाम दुआओं को कबूल फरमाया। हज़रत हारून उस वक्त मिस्र में थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ अकेले थे। जब यहाँ से पहुँचे हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके भाई से इस हाल में मिलवाया कि हज़रत हारून को अल्लाह ने नबूवत अता कर दी थी। उनके भाई ने नबी की हैसियत से उनका इस्तकबाल किया। फिर उन दोनों ने, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, ये दोनों फ़िरौन के पास जाते हैं। फिर वहाँ जो कुछ वाक़या पेश आया वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो ये दरख्त बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अंग्रेज़ी में इसको बर्निंग बुश कहते हैं और अरबी में ये शजर है ही। इस पर 2 चौड़े मीनार नज़र आ रहे हैं। वो सामने वाला जो मीनार है वो उस मस्जिद का है जो अब से तकरीबन 1000 साल पहले बादशाह अल मुइज़ लिदीनिल्लाह, जो फातमी बादशाह हुआ करते थे, फातमियों में से अल मुइज़ लिदीनिल्लाह बादशाह ने 1000 साल पहले मस्जिद बनवाई थी, और उसका ये मीनार है। और ये जो आप मीनार देख रहे हैं उसके मद्दे मुकाबिल ये चर्च का मीनार है। सेंट कातरीन का जो चर्च है आगे देखेंगे आप, ये उसका मीनार है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से आते हैं और मदियन आ जाते हैं, और इस मकाम के ऊपर जो दूसरी तस्वीर है, ये मदियन में वो कुआं है जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी अलैहिस्सलाम ने पानी लिया था। ये समझें कि 2 कुएं अलग अलग हैं। एक वो कुआं है जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों की बकरियों को पानी पिलाया था, वो अलग है, वो तो मदियन में है। ये कुआं भी ऐसा है जहां से मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी लिया, दरख्त के पास नबी बन गए। तो यहाँ पर एक कुआं था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ से इस कुएं से पानी हासिल किया था। इसकी नौइयत अलग है, उस कुएं की नौइयत अलग है। 30 रातें गुजारने के लिए तन्हाई में अल्लाह ने मुझे यहाँ बुलाया है, और पूरी की पूरी कौम बनु इसराइल अपने बड़े भाई हजरत हारून के हवाले कर दी कि आप इनकी इस्लाह करते रहें, इनकी निगरानी करते रहें, इनको दीन समझाते रहें। मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून के हवाले करके पूरी कौम बनु इसराइल
उनको छोड़ के आप इस पहाड़ के ऊपर आ गए। कितनी रातों का वादा था? ववाअदना मूसा सलासीन लैला, हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया। मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ जब तशरीफ़ लाए और 30 रातें पूरी होने वाली ही थीं कि अल्लाह की तरफ से हुक्म ये आया कि ए मूसा 10 रातें तुम्हें और मज़ीद गुजारनी हैं। 30 रातों का वादा वहाँ से करके आए, यहाँ 10 रातों का इजाफा अल्लाह ने और कर दिया। किसी शख्स को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी, तन्हाई मतलूब थी, तो कोई शख्स वहाँ से आकर हज़रत मूसा से पूछ भी नहीं सकता था आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं। 10 रातों का इजाफा हुआ तो 31वें दिन हज़रत मूसा की तलाश जारी हो गई। बनु इसराइल ने कहा कि वो कहाँ चले गए? कहा कि उनका रब उन्हें मिला नहीं, गायब हो गया उनका रब। क्या करना है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब नहीं पहुँचे वक्त पर वहाँ, तो बनु इसराइल 3 तबकों में तकसीम हो गए। ये है सुनने की बात। पूरे बनु इसराइल जो 6 लाख इंसान, एक तबका वो था जिसने ये कहा कि मूसा को उनका रब मिला नहीं, मूसा गुमराह हो गए, रास्ता भटक गए। उन्हीं में एक सामरी जादूगर था, सामरी जादूगर, उसने तमाम बनु इसराइल से कहा कि तुम्हारे पास जितना सोना चांदी है सब लाओ। सोना चांदी जमा करके उसने एक बछड़ा बनाया और उसको ऐसे मकाम पर रखा कि बड़ी तेजी के साथ में उसमें से एयर पास हो रही थी। तो जसदल लहू खुआर, उसके अंदर से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई बछड़ा बोल रहा हो। तो उस तबके ने कहा कि यही हमारा माबूद है। मूसा जिस माबूद की तलाश में गए हैं वो तो उनको मिला नहीं, यही हमारा माबूद है और हम इसी की पूजा करनी शुरू कर देंगे। बनु इसराइल के 3 तबकों में से एक तबके ने उस बछड़े को अपना माबूद मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। ये काफिर हो गया तबका। दूसरा तबका वो था जिसने ये कहा कि नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम भटके नहीं हैं, अपने रब से मुलाकात के लिए गए हैं, वो ज़रूर हमारे पास वापस आएंगे और हिदायत लेके वापस आएंगे। और जो तीसरा तबका था उसने कहा कि न हम इधर की मानेंगे ना उधर की मानेंगे, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, न इधर के रहेंगे ना उधर के, जो होगा वक्त बताएगा। मूसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे तो उनके साथ हो जाएंगे और नहीं आएंगे तो इनके साथ हो जाएंगे। कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बिना वहाँ जाए यहीं बैठे बैठे हमने जो दीदार किया और जो बातें सुनी, ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि हम वहीं पर हैं। और मैंने ना एक बार और एक वीडियो पे रिएक्ट किया था जिसमें बनी इज़राइल जो कौम थी, जिस तरीके से वो बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करने लगी थी और बुत बना के, और इसी को बुत परस्ती कहा गया है। और सबसे बड़ी बात ये है सोचने वाली कि एक अपने हाथ से जो चीज़ बनाई गई है वो कैसे क्रिएटर हो सकती है, मतलब वो कैसे हमारे भगवान, हमारे अल्लाह ताला हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर हम उसकी चाहे रात दिन पूजा करें, हम उसको दुआ मांग कर दुआ करें, नवाज़ें पढ़ें उसी के सामने बैठकर, बट उससे वो कुछ नहीं करेगा। वो जो आपने खुद जिसको बनाया है वो आपकी कोई भी दुआ कबूल नहीं करेगा। लेकिन जो आप दुआ करेंगे ना, वो जाती सिर्फ एक ऊपर वाले खुदा के पास है, उस रब के पास जाती है जो क्रिएटर है, जिन्होंने पूरी सृष्टि को बना डाला। और सनातन धर्म में जो ब्रह्मा जी हैं जिनको कहा जाता है, तो ऐसा मानते हैं कि पंडित के मुंह से मैंने सुना है कि वो कहते हैं ब्रह्मा ही हैं, बाकी सारे उनके रूप हैं। तो ब्रह्मा जो है वो उर्दू और अरबी में देखा जाए तो वो खालिक हैं, मतलब वही अल्लाह ताला जिन्होंने सब कुछ क्रिएट किया, वो क्रिएटर हैं। तो ऐसा मतलब अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन हम सब एक ही उम्मत के लोग हैं। और बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है, जितना मैंने देखा पढ़ा चीज़ों को सीखा उतना ही मुझे पता है। और जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतनी और चीज़ें आगे वीडियोस में बताऊंगी आप लोगों को। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म कर देती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे में वीडियोस को प्यार दो, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो। बाय।